पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक ही न्यूज चल रही है, कॉन्स्टिट्यूशन, और अब इससे होगा क्या। लेकिन बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि इससे पहले भी क्या क्या हो चुका है, इसलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। 1974 फर्स्ट अमेंडमेंट, ईस्ट पाकिस्तान के अलग होने के बाद बांग्लादेश को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया। सेकंड अमेंडमेंट 1974, अहमदीज को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर कर दिया गया बाय चेंजिंग आर्टिकल 260। थर्ड अमेंडमेंट 1975, प्रिजन्स की डिटेंशन पीरियड को विदाउट ट्रायल इंक्रीज किया गया, मतलब सिक्योरिटी के नाम पर डिटेंशन पावर्स बढ़ा दी। फोर्थ अमेंडमेंट 1975, एडेड माइनॉरिटी सीट्स बट लिमिटेड कोर्ट पावर्स, मीन माइनॉरिटीज और जुडिशरी के रूल्स क्लैरिफाई किए गए। फिफ्थ अमेंडमेंट 1976, फर्दर क्लेम हाई कोर्ट अथॉरिटीज लेस इंटरफेरेंस इन स्टेट मैटर्स। सिक्स्थ अमेंडमेंट 1976, जजेस की पावर्स और रिटायरमेंट एज को एडजस्ट किया गया, 65 फॉर सुप्रीम कोर्ट एंड 62 फॉर हाई कोर्ट। सेवेंथ अमेंडमेंट 1977, रेफरेंडम के जरिए पीएम को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मिला और पब्लिक रेफरेंडम का कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस हुआ। एट अमेंडमेंट 1985, जिया ने 58(2)B ऐड किया, जिससे प्रेसिडेंट को असेंबली डिसॉल्व करने की पावर मिल गई। 10th अमेंडमेंट 1987, पार्लियामेंट के रेगुलर सेशंस का रूल बना। 12th अमेंडमेंट 1991, टेररिज्म कोर्ट के लिए स्पीडी ट्रायल कोर्ट एस्टेब्लिश की गई। 13th अमेंडमेंट 1997, प्रेसिडेंट की डिसोल्यूशन पावर को खत्म कर दिया गया और पीएम को मजीद पावर दे दी गई। 14th अमेंडमेंट 1997, पार्टी डिफेक्शन यानी फ्लोर क्रॉसिंग पर बैन लगा दिया गया। 15th अमेंडमेंट 1998, शरिया लॉ को सुप्रीम लॉ बनाने का अटेम्प्ट बट नेवर इनेक्टेड। 16th अमेंडमेंट 1999, सिविल सर्विस रिफॉर्म और प्रमोशंस रूल रिवाइज्ड हुए। 17th अमेंडमेंट 2003, मुशर्रफ ने 58(2)B वापस ले लिया, मिलिट्री इन्फ्लुएंस रिटर्न हुआ। 18th अमेंडमेंट 2010, गेम चेंजर, प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी मिली, प्रेसिडेंट की पावर कम हुई और 58(2)B फाइनली रिमूव हो गया। 19th अमेंडमेंट 2011, जुडिशियल अपॉइंटमेंट प्रोसीजर रिफाइन किया गया। 20th अमेंडमेंट 2012, इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंस और केयर टेकर सेटअप इंट्रोड्यूस हुआ। 21st अमेंडमेंट 2015, एपीएस अटैक के बाद मिलिट्री कोर्ट्स अलाउड फॉर 2 years एज एंटी टेरर इमरजेंसी मेजर फॉर टेररिज्म केसेस। 22 अमेंडमेंट 2016, इलेक्शन कमीशन मेंबर्स की सिलेक्शन रूल मॉडर्नाइज्ड हुई। 23rd अमेंडमेंट 2017, मिलिट्री कोर्ट्स का टेन्योर 2 साल तक बढ़ा दिया गया। 24th अमेंडमेंट 2017, डेलिमिटेशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज आफ्टर न्यू सेंसस अलाउ की गई। 25th अमेंडमेंट 2018, फाटा को ऑफिशियली केपीके में मर्ज कर दिया गया, जो कि एक हिस्टोरिक इंटीग्रेशन है। 26th अमेंडमेंट 2024, चीफ जस्टिस टर्म फिक्स्ड टू 3 years and a parliament now nominated CJP via a 12-member committee and the formation of constitutional court judiciary reforms हुई and power shifted to the parliament। इनमें से 9, 11 और 15 अमेंडमेंट किसी वजह से पास नहीं हो सकी और अब आने जा रही है 27th अमेंडमेंट। क्या ये पावर को और शिफ्ट करेगी या नहीं, कमेंट्स में जरूर बताएं।